कौआ, लोमड़ी और पनीर की कहानी हम सब ने सुनी है, राइट? पर आज इसे सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं, बल्कि एक केस स्टडी की तरह देखेंगे। एक केस स्टडी के शब्दों में कितनी ताकत होती है। तो चलिए इस जानी पहचानी कहानी में कुछ नया ढूंढते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल, किसी तारीफ की असली कीमत क्या हो सकती है? सुनने में तो बस कुछ अच्छे शब्द लगते हैं, है ना? लेकिन यही सवाल इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है और इसे और भी ज्यादा दिलचस्प बना देता है। कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें पहले उस हथियार को समझना होगा जिसका इस्तेमाल किया गया, और वो हथियार था चापलूसी, मतलब मीठे मीठे शब्दों की ताकत। तो ये चापलूसी आखिर है क्या? सीधी सी बात है, ये वो तारीफ है जो दिल से नहीं, मतलब से की जाती है। और पता है ये इतनी असरदार क्यों होती है? क्योंकि ये सीधे किसी के अहंकार, उसके ईगो पर असर करती है। और बस इसीलिए इन मीठे शब्दों के पीछे अक्सर एक बड़ी चाल छिपी हो सकती है। चलिए, अब जब हम चापलूसी के पीछे की साइकोलॉजी को थोड़ा समझ गए हैं, तो कहानी के किरदारों और उनके बीच के टकराव पर नजर डालते हैं। तो सीन है एक शांत जंगल का। यहां हमारी मुलाकात होती है लिली नाम की एक कौवा से, जो थोड़ी घमंडी है, और उससे मिलता है वो इनाम जो इस पूरी कहानी को आगे बढ़ाएगा, पनीर का एक बड़ा ही स्वादिष्ट टुकड़ा। तो मैदान में हमारे दो खिलाड़ी हैं। एक तरफ है लिली कौवा, जिसका मकसद है अपने पनीर को बचाए रखना, और दूसरी तरफ है चालाक स्मार्टू लोमड़ी, जिसकी नज़र उसी पनीर पर टिकी है। यहीं से शुरू होता है असली खेल। अब जो बात वाकई में बहुत दिलचस्प है वो ये है कि लोमड़ी की जो पूरी स्ट्रैटेजी थी, उसे हम एक साफ सुथरे फॉर्मूले में तोड़ सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। स्मार्टू लोमड़ी का प्लान देखिए, कितना सोचा समझा था। स्टेप 1, लिली की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उसके घमंड को पहचानना। स्टेप 2, उसी घमंड को हवा देने के लिए सही मतलब झूठी तारीफों का इस्तेमाल करना। और आखिरी स्टेप 3, उसे कुछ ऐसा करने के लिए उकसाना कि पनीर खुद ब खुद उसके मुंह से नीचे गिर जाए। स्मार्टू ने बिल्कुल सही शब्द चुने। उसने कहा, अरे वाह लिली, आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो। पंख तो देखो कितने चमक रहे हैं, और तुम्हारी आवाज यकीनन पूरे जंगल में सबसे मीठी होगी। ये शब्द सीधे लिली के घमंड पर जाकर लगे। और हुआ क्या? असर फौरन हुआ। लिली एकदम खुश हो गई, और उसके घमंड ने उसकी सोचने समझने की ताकत पर पर्दा डाल दिया। वो सोचने लगी, हाँ, शायद मैं सच में इतनी सुंदर हूं। बस यहीं पर चापलूसी जीत जाती है। वो तर्क को खत्म कर देती है। और एक बार जब घमंड दिमाग पर हावी हो जाए, तो फिर जो नतीजा होता है वो लगभग तय ही होता है। और बस यहीं पर लिली वो गलती कर बैठती है जिससे उसकी हार पक्की हो जाती है। अपनी तारीफ को सच साबित करने के लिए, अपनी आवाज सुनाने के लिए वो अपनी चोंच खोल देती है। और फिर पनीर नीचे गिर गया। लिली की एक छोटी सी गलती का सीधा नतीजा। और इससे पहले कि लिली कुछ समझ पाती, बिजली की तेजी से स्मार्टू ने पनीर उठाया और मुस्कुराते हुए वहां से 9-2-11 हो गया। लिली ने अपनी कीमती चीज खो दी, और ये सब हुआ सिर्फ चापलूसी की वजह से। तो यहाँ सबसे जरूरी बात सिर्फ पनीर का खोना नहीं है, बल्कि उस नुकसान से जो एक बहुत कीमती सबक मिला वो है। लिली को अपनी गलती का एहसास होता है। वो सोचती है, ये मेरी ही गलती थी। मुझे झूठी तारीफ पर इतनी आसानी से भरोसा नहीं करना चाहिए था। ये वो पल था जब उसे अपनी नासमझी का एहसास हुआ। और यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख है। किसी पर सिर्फ इसलिए भरोसा मत करो क्योंकि वो बहुत मीठी मीठी बातें कर रहा है। अक्सर ऐसे मीठे शब्दों के पीछे कोई ना कोई चाल छिपी हो सकती है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही अहम सवाल पर लाके छोड़ता है कि असल जिंदगी में ये लोमड़ी कौन हो सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जो इस सदियों पुरानी कहानी को आज के जमाने में भी उतना ही जरूरी बना देता है।